तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश 70,000 रुपये, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000 रुपये, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 2,000 रुपये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन अब स्टार्ट करते हैं करना। चलो, सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट बनेगा अपना। क्या बनेगा? फॉर्मेट बनेगा। और फॉर्मेट के अंदर आपको पता है क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज कर लेना ऐसे। ठीक है, और यहाँ आता है सीरियल नंबर, और यहाँ आएगी हमारी ट्रांजैक्शन। ठीक है, सीरियल नंबर और ट्रांजैक्शन। चलो, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी हमसे क्या कह रही है, तो पहली ट्रांजैक्शन कह रही है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो आपको पहले ट्रांजैक्शन में शो करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, तो मतलब हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है अपना, और असेट के नीचे लिख लेना कैश, ये लिख लिया हमने। और कैश कितना है, 70,000 रुपये। और हमको ये भी पता है कि जब हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है अपना, तो वही सेम अमाउंट हमारा कैपिटल में भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब कह रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड ₹18,000 रुपये। ट्रांजेक्शन लिख लो पहले, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। ठीक है, मतलब हमने उधारी पे गुड्स परचेज करे हैं कितने के, 18,000 रुपये के। तो अब इनको जब हम उधारी पे गुड्स लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, गुड्स आएंगे, तो गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। कितने के, 18,000 के। तो इसके नीचे लिख लो 18,000 रुपये, बीच में इक्वस टू को साइन है तो यहाँ इक्वस टू को साइन लगा दो, यहाँ भी लगा दो। अब यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज़ में कौन ऐड हो जाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इनको बाद में पेमेंट करेंगे ना 18,000 रुपये का। तो यहाँ पे लिख लेना 18,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालनी है न्यू इक्वेशन। हमको क्या निकालनी है, हमको निकालनी है अब न्यू इक्वेशन। ठीक है, 70,000 ये प्लस के 18,000 ये इक्वस टू में 18,000 ये और प्लस के 70,000 रुपये ये। ठीक है, तो हमारी ये न्यू इक्वेशन निकल कर आ गई। अब थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड में हमसे बोला गया है पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500 रुपये। देखो ध्यान से ये वाली लाइन पढ़ना, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। मतलब ये है कि जो हमारे 18,000 रुपये के क्रेडिटर थे ना, इनसे हमने बातचीत कर ली होगी। तो इनसे बातचीत करी होगी तो इनने ये कही होगी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को 17,500 रुपये दे देना। तो बच्चों 17,500 रुपये हमारे कैश में से कम होंगे। पहले तो ये हमने कैश में से कम कर दिए 17,500 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई, कैश में से तो हमने कम कर दिए। लेकिन जो हमारा 18,000 का क्रेडिटर है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो हमको उसको एक भी रुपया नहीं देना ना। तो 18,000 रुपये यहाँ से कम हो जाएंगे। ये हमारा पूरा क्रेडिटर ख़त्म कर दिया हमने। अब हमें देखो कितने का फ़ायदा हुआ है, हमको 500 रुपये का फ़ायदा हुआ है कि हमने 500 रुपये कम दिए हैं। हमने कितना दिया है, 17,500 दिया है, और हमारा 18,000 का क्रेडिटर पूरा ख़त्म कर दिया है हमने। तो हमको यहाँ पे 500 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो वो 500 रुपये हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो 500 रुपये हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लेंगे ट्रांजेक्शन हम थर्ड अपनी। ट्रांजैक्शन का नाम है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो ये हमने पेमेंट कर दिया। दोबारा समझा देता हूँ,
18,000 रुपये हमको पे करने थे, लेकिन हमने कुछ बातचीत करी होगी तो हमने क्रेडिटर ने हमसे कह दिया होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को केवल 17,500 रुपये दे दो। तो जब हमने 17,500 रुपये दिए होंगे तो हमारा कैश कम हुआ होगा 17,500 से। इतनी बात समझ में आ गई। और हमारे क्रेडिट 18,000 रुपये के थे, तो वो पूरे के पूरे हमारे ख़त्म हो गए। अब हमको उनको एक भी रुपया नहीं देना ना, तो 18,000 रुपये क्रेडिटर हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिए। और देखो फ़ायदा कितने का हुआ है, हमने 500 रुपये कम दिए ना, तो वो 500 रुपये हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। दोनों साइडों को आप टोटल करना, दोनों साइडें इक्वल आएंगी ये वाली, ठीक है। चलो अब निकलेगी बच्चों हमारी न्यू इक्वेशन। अब निकलेगी हमारी न्यू इक्वेशन। 500 ये, तो ये हमारी न्यू इक्वेशन निकल कर आ गई, प्लस के 18,000 रुपये, ये ज़ीरो हो गया, प्लस के यहाँ आ जाएगा 17,500 रुपये, ठीक है। तो ये हमारी नई इक्वेशन निकल कर आ गई। अब फोर्थ पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमसे हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट हमसे हमारा कह रहा है, देखो ध्यान से, ये रहा, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000, मतलब हमने कैश से मशीनरी परचेज करी है, 20,000 रुपये से करी है, ठीक है। तो देखो मशीनरी आई होगी, कैश गया होगा, तो स्टॉक के आगे लिख दो प्लस मशीनरी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा प्लस 20,000 रुपये, मशीनरी 20,000 की आई है ना, और उतना ही पैसा हमारा कैश में से कम हो गया, क्योंकि जब हमने कैश दिया होगा तभी तो हमारे पास मशीनरी आई होगी, ठीक है। चलो अब इसकी लिख लो ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या लिखेंगे इसकी हम, फोर्थ ट्रांजैक्शन लिखेंगे हम परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन ये आ गया। अब इसकी निकालो न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, माइनस करो, ये आ जाएगा आपका 32,500, ये 18,000 का 18,000 प्लस का 20,000, ये इक्वल्स टू में प्लस के 70,500 रुपये, ठीक है। चलो फिफ्थ पॉइंट कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। पांचवा पॉइंट है अपना डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में, क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, फिक्स असेट्स। तो मशीनरी 20,000 की है, तो 2,000 का डेप लग गया, मतलब उसकी वैल्यू 2,000 रुपये कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने माइनस किया 2,000 रुपये। अब जब मशीनरी की वैल्यू 2,000 कम हुई है तो हमारी कैपिटल भी 2,000 रुपये कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमने इसको माइनस कर दिया। अब बच्चों हमारी निकलेगी फाइनल इक्वेशन। अब हमारी निकलेगी फाइनल इक्वेशन। 32,500 ये, 18,000 रुपये का स्टॉक आ गया, और 20 में से 2,000 गए तो 18,000 रुपये हमारे मशीनरी के हो गए। लायबिलिटी अपनी नील। अब इसको सॉल्व कर लो, कैपिटल 70,500 में से 2,000 को माइनस कर दो, तो ये आपका निकल कर आएगा 68,500। अब बच्चों इन दोनों साइड का आप टोटल कर लेना, आपकी ये दोनों साइड है इक्वल आएंगी, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। सबसे पहले तो वही अपना फॉर्मेट बना लो, assets is equals to liabilities प्लस कैपिटल, ठीक है। ये हो गया सीरियल नंबर, ये यहाँ हमारी आ जाएंगी ट्रांजैक्शन। अब बच्चों फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या कह रही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो ये रहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये तो रट गया होगा आपको, तो कैश लिख लो असेट्स के नीचे,
और यहाँ लिख लो 50,000 रुपये और प्लस कैपिटल में लिख लेना 50,000 रुपये। सीरियल नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो ये हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया कैश से 50,000 रुपये। सेकंड है अपना सैलरी पेड। सेकंड क्या है अपना? सेकंड है अपना सैलरी पेड। तो हमने सैलरी पे करी है, तो कहाँ से देखो, उसको ध्यान से देखना। सैलरी पेड, तो सैलरी हमारी कैश में से निकलेगी। 2,000 रुपये की सैलरी पे कर दी हमने। अब जब कैश कम होगा तो हमारी कैपिटल ऑब्वियस सी बात है कम होगी। ठीक है, चलो अब निकलेगी बच्चों हमारी न्यू इक्वेशन। तो ये 48,000 यहाँ आ जाएगा, 48 ही यहाँ आ जाएगा। देख लो दोनों साइड इक्वल चल रही है अपनी अभी। थर्ड है वेजेस आउटस्टैंडिंग। थर्ड क्या है? वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब हमने वेजेस पे नहीं करनी की हैं अभी, लेकिन हमको वो पे करनी है, तो मतलब ये हमारा एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो मैंने क्या बताया था, पहले तो लिखेंगे इसको लायबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग वेजेस करके। तो पहले लिखेंगे वेजेस में कितने की है, 200 रुपये की है, तो पहले वेजेस में ऐड करो ये और फिर कैपिटल में से माइनस करो। ट्रीटमेंट मैंने इसका आपको समझाया था। ठीक है, चलो अब फिर दोबारा निकलेगी हमारी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 48,000 का 48,000 ही रहेगा ये। 200 रुपये ये वेजेस के प्लस के 47,800 रुपये। ठीक है, 47,800 रुपये ये। चलो ये थर्ड इक्वेशन थी हमारी। मैं इसकी ट्रांजैक्शन लिखना भूल गया। वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। फोर्थ है इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन हमने वो पे नहीं की है, तो ये भी वही हो गई आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो सेम ट्रीटमेंट इसका भी हो जाएगा। 100 रुपये से है ना ये, तो यहाँ पे 100 रुपये प्लस करो और यहाँ से 100 रुपये माइनस कर दो। फिर दोबारा निकाल दो अपनी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 48,000 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा, 200 रुपये यहाँ आ गए, 100 रुपये यहाँ और प्लस के 47,700 रुपये यहाँ। दोनों साइड का टोटल कर लेना, इक्वल ही निकलेगा। ठीक है, चलो फिफ्थ है रेंट पेड इन एडवांस। अब एडवांस में क्या कौन सी चीज़ अपन पे करते हैं? प्रीपेड करते हैं ना, तो लिख लो इसके आगे प्लस असेट के नीचे प्रीपेड रेंट। मतलब रेंट हमने पहले ही पे कर दिया, उसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट। चलो कितने का था? 150 रुपये का था, तो प्रीपेड रेंट में 150 रुपये ऐड करो और कैश में से माइनस कर दो, क्योंकि कैश में से ये निकलेगा, कैश देंगे ना तभी तो प्रीपेड रेंट अपना होगा। और इसको अपन एज असेट ट्रीट करते हैं, ये तो हमें पता है। तो ये नीचे आ गया, नहीं पता तो इससे पिछली वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसके नीचे अपन क्या लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे हम रेंट पेड इन एडवांस। अब निकलेगी हमारी फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन कितनी निकलेगी? 48,000 में से 150 को माइनस करो तो ये आपकी 47,850 प्लस 150 ये 200 प्लस 100 प्लस 47,700। ठीक है, इसको आप चाहो तो दोनों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके भी दिखा सकते हो एक ही कॉलम में। ठीक है, दोनों को प्लस कर लेना, टोटल सेम आएगा।